तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। ब्लड डीमन आर्ट के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था झाओ शुई के सामने एक बड़े से डीमन स्नेक के साथ होता है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं मर सकता क्योंकि अभी तक मेरा बदला बाकी है, मुझे भी अपना बदला लेना है। तो वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से वो डीमन सोल एक्टिवेट होती है और उसकी डीमन पावर्स रिलीज होती है। तो यहाँ पर हमें उस डीमन वैली के अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इसी एनर्जी के निकलने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि झाओ शुई ने इस बड़े स्नेक को मार दिया होता है। उसने स्नेक की मुंडी काट दी होती है और उसकी आंखों से भी ब्लड बह रहा होता है। फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि उसकी आंखों का कलर ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने स्नेक को मारते हुए इसको नहीं दिखाया, बस इस फाइट को स्किप कर दिया है। झाओ शुई इस डीमन स्नेक को मारने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है। झाओ शुई कहता है इस स्नेक को मारने में तो काफी ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि वो स्नेक को मारने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद उसे भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखें हल्के से खोलता है तो उसके सामने कौन होता है? उसके सामने वो छोटा बंदर होता है। छोटे बंदर को देखकर बहुत सा हैरान होता है। फिर साथ ही उसे कहता है छोटे बंदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा मनहूस हो। लास्ट टाइम तुम मुझे मिले थे तो मैं मरने वाला था, अब तुम यहाँ पर फिर से मेरे पास क्या करने के लिए आए थे? और तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। जबकि वो छोटा मंकी स्क्वीक स्क्वीक करते हुए से कुछ कहता है कि मेरे पीछे आओ। झाओ शुई से कहता है मैं तुम्हारे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर मैंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया और तुम वहाँ पर मुझे छोड़कर भाग गए। तुम बिल्कुल भी वफादार नहीं हो। पर हमारे झाओ शुई को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है। उसकी पास्ट की मेमोरीज बहुत ज्यादा दुखदायक है क्योंकि जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसे उसकी फैमिली के बाकी के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा तंग करते थे। ये एक नाजायज बच्चा है। झाओ फैमिली के मास्टर की एक वाइफ है, उसका ये बच्चा है, लेकिन इसे झाओ फैमिली का यंग मास्टर होने का रुतबा हासिल नहीं है। इसी वजह से बाकी के सारे जितने लड़के हैं वो इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते थे। वो इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते बिना किसी वजह के। वो इसे इतना ज्यादा पीटते थे कि इस बेचारे की हालत खराब हो जाती थी। वो उसे कहते थे कि तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, हमारे बाप से गलती होगी जिसकी वजह से तुम पैदा हो गए और तुम्हें यहाँ पर हमारी झाओ फैमिली होने का हक नहीं है और तुम्हारे नाम के साथ झाओ फैमिली का नाम भी नहीं आना चाहिए। यहीं पर उसका सीनियर ब्रदर जो कि उसके बाप का बेटा है यानी कि उसका सुतेला भाई है, हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ता और बाकी सभी से कहता है तुम सभी लोग साइड पर हट जाओ, मुझे इसको मारने दो। उसके हाथ में डंडा होता है और वो अपने डंडे के साथ हमारे झाओ शुई के सर में जबरदस्त हिट लगाता है और कहता है मुझे इस लड़के को मारकर हमेशा बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि इसको मारना बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मरे हुए कुत्ते को मारना। इसी के साथ ही हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। तुम्हारे झाओ शुई ने जब वहाँ पर उस ब्लड डीमन स्नेक को मारा था तो उस ब्लड डीमन स्नेक को मारने के बाद वहाँ पर फिर से कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। हमारे झाओ शुई को रीबॉर्न होने के बाद यहाँ पर एक नई आर्ट मिली है, एक नई टेक्निक मिली है जिसको ब्लड डीमन आर्ट कहा जाता है। वो उस ब्लड डीमन आर्ट की मदद से किसी भी डीमन को जब मारेगा तो उसका ब्लड पीने की वजह से जब ब्लड उसकी बॉडी में जाएगा तो वो उसकी आर्ट्स को सीख सकता है यानी कि उसके स्किल्स को ले सकता है। ये यहाँ पर इस डीमन स्नेक के स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ पर बैठकर उसको सीखने की कोशिश करता है। झाओ शुई कहता है मैंने यहाँ पर उस बड़े से स्नेक मॉन्स्टर को मारा था लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस होपलेस डीमन अबिस के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मैंने उस डीमन स्नेक की बॉडी को ही खाना स्टार्ट किया। जब मैंने इसको कच्चा खा लिया तो उसका ब्लड मेरे मुंह में गया। यहाँ पर मुझे एक नई बात पता चली है कि मैं ब्लड डीमन आर्ट को यूज करते हुए जिस चीज को खाऊंगा, जिस डीमन की बॉडी को खाऊंगा, उसके ब्लड की वजह से मैं उसके एट्रीब्यूट्स को भी ले सकता हूँ। झाओ शुई कहता है तो चलो फिर यहाँ पर इसको ट्राई करके देखते हैं। वो वहीं पर बैठे बैठे ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर उस बड़े से स्नेक डीमन की एक स्पिरिट जो होती है वो स्पिरिट फॉर्म में निकलती है। और उसके बाद वो 10,000 डीमन एसेंस को यूज करते हुए अपने उस डीमन की अनात्मा को रिफाइन कर लेता है और उसके एट्रीब्यूट्स को ले लेता है। जब वो सारी की सारी एनर्जी वापस उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है, झाओ शुई कहता है तो फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर मैंने स्नेक के नए एट्रीब्यूट्स को सीख लिया, अब मैं एक सांप की तरह चल सकता हूँ और सांप की तरह भाग सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा झाओ शुई यहाँ पर बड़ी अजीब सी शेप्स बनाने वाला है। ये स्नेक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा लेकिन ये अपने आप से स्नेक बनकर दिखा रहा है। उसके बाद वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है, अपने हाथों को क्लोज करता है और कहता है मैं स्नेक की तरह यहाँ पर रिंग भी सकता हूँ और स्नेक की तरह यहाँ पर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ सकता हूँ। झाओ शुई कहता है ये तो अफसोस की बात है कि स्किल की मदद से मैं अपनी पूरी बॉडी को एक स्नेक नहीं बना सकता, कम से कम मैं स्नेक की तरह ग्राउंड के ऊपर रिंग तो सकता हूँ। हमारा झाओ शुई एक नई पावर हासिल करने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहाँ पर खुशी के मारे नाच रहा होता है जबकि उसी वक्त क्लिफ के अंत ऊपर से बहुत सारे दूसरे सांप उतर आते हैं। वो सारे सांप अपने बड़े सांप का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो इन सभी की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हैं, चलो ठीक है अब देखते हैं कि मेरे स्नेक टाइप की पावर मुझे कितनी ज्यादा पावर देती है। हमारा झाओ शुई वहीं पर खड़ा होकर स्नेक आर्ट को यूज करते हुए अपने हाथों को सांप की तरह बनाता है और फिर साथ ही स्पेशल कुंफू को यूज करते हुए कहता है चलो देख लेते हैं स्नेक की पावर की वजह से मुझे और कौन से एट्रीब्यूट मिले हैं। झाओ शुई कहता है कि मैं अपनी नई पावर्स की मदद से इस वैली के अंदर किसी भी मूवमेंट को महसूस कर सकता हूँ, मैं उसमें अपने आसपास की आवाजों को सुन सकता हूँ। मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं। अब साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है और जंप करते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ करते हुए पावर को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी के साथ वहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक बनता है। स्नेक पाम के साथ वो जब ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और ग्राउंड के ऊपर जितने भी स्नेक होते हैं वो सारे के सारे स्नेक वहीं पर मर जाते हैं। झाओ शुई कहता है तो मैंने यहाँ पर एक ही अटैक में बहुत सारे स्नेक्स को मार दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। झाओ शुई कहता है मैंने इन सारे स्नेक्स को मारकर जला दिया और वो बड़े स्नेक की बॉडी को मैं पहले से खा चुका हूँ। बस यहाँ पर इस जगह पर खाने को कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है कि अब मुझे इस वैली से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं यहीं पर रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ये भी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके सर में कोई चीज गिरती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है कौन है यहाँ पर जिसने मेरे सर
में कुछ मारा है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। वो नीचे की तरफ देखता है कि उसके सर में क्या लगा था, तो उसके सर में एक सेब लगा होता है। वो सेब की तरफ देखता है, फिर साथ ही वो ऊपर दीवार की तरफ देखता है, तो वहाँ पर एक पेड़ के साथ मंकी लटका होता है। वो बंदर उसकी तरफ ही देख रहा होता है। जाओशुई से कहता है, लिटिल मंकी तुम यहाँ पर मेरे लिए वापस आए हो, कि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं तो क्या तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है? तुम तो यहाँ पर काफी अरसे से रह रहे होगे, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकते हो? वो छोटा बंदर भी उसे कहता है क्विक क्विक, यानी कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। वो मंकी पेड़ के साथ जिस बेल के साथ लटका होता है वो उस बेल को उसकी तरफ फेंकता है। जाओशुई कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बेल के साथ लटका ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करूँ? ऐसी वो जाकर उस रस्सी को पकड़ता है। साथ ही वो कहता है, एक बेकार लड़का था मैं जाओशुई, जिसे कोई भी फैमिली में पसंद नहीं करता। मेरी माँ के अलावा पूरे के पूरे क्लैन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरी केयर करता हो, जो मुझसे प्यार करता हो। लेकिन लगता है कि आज मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। माँ के पास ये बंदर मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा है। फिर साथ ही वो वहीं पर हल्का सा मुस्कुराता है, रोना शुरू कर देता है क्योंकि शायद उसको यहाँ पर पहली बार कोई दोस्त मिला है। फिर वो उस बेल के सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। वो उस बेल को पकड़कर दीवार के ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। वो क्लिफ के ऊपर चढ़ रहा होता है। जाओशुई कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी माँ के लिए जिंदा रहना है, मुझे यहाँ पर अपनी ऑनर के लिए जिंदा रहना और अपने बदले के लिए जिंदा रहना है, तो मुझे इस बेल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। साथ ही वो स्नेक फॉर्म को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से सांप की तरह बाल खाता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। तो मुझे देखकर काफी हैरान होता है कि इसकी स्पीड पहले से बढ़ कैसे गई है। जाओशुई जल्दी से जंप करते हुए क्लिफ के पत्थरों के साथ लिपट जाता है। वो मंकी उसे स्क्वीज स्क्वीज करते हुए कुछ कहता है, तो फिर से उसके सामने बेल लटकाता है कि तुम्हें इस तरह से जंप करते हुए ऊपर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आराम से इस बेल के सहारे ऊपर आओ। जाओशुई छोटे मंकी से कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई सांप नहीं हूँ, तुम्हें मैं कोई इच्छाधारी सांप लगता हूँ जो कि इंसानी फॉर्म में यहाँ पर हूँ। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस डीमन स्नेक को मारने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स को ले लिया है। मैंने यहाँ पर कुछ नई मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट किया है जो कि स्नेक टाइप की है। साथ ही हमारा जाओशुई से कहता है, लिटिल मंकी तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हो, क्यों ना मैं आज की बात तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर कहा करूँ, इससे कोई मसला तो नहीं है। आज से पहले ना तो मेरा कोई दोस्त और ना ही मेरा कोई छोटा भाई है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर कहूँ। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर ही कहूंगा। मंकी उसकी बात सुनने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। हमारा जाओशुई भी कहता है, लिटिल ब्रदर जरा आहिस्ता चलो, मैं भी आ रहा हूँ, और वो उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। हमारे जाओशुई का छोटा भाई बड़ी स्पीड से ऊपर चला जाता है। वो ऊपर एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। तो जाओशुई भी रस्सी को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उस क्लिफ के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर ऊपर एक केव होती है। जाओशुई जैसे वहाँ पर करीब पहुंचता है तो छोटा मंकी भी उसकी रस्सी को खींच रहा होता है ताकि वो जल्दी से ऊपर ले आए। वो उसे खींच कर ऊपर ले आता है और हमारा जाओशुई फाइनली उस क्लिफ के ऊपर पहुंच जाता है और उसे कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जहाँ पर फिर से मेरी जान बचा ली। फिर जाओशुई उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या तुम मुझे ये वाली जगह दिखाना चाहते थे? ये तो एक केव है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केव में क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेशल है। तो वो दोनों उस केव के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही वो उस केव के अंदर एंटर होते हैं वहाँ पर सामने पानी होता है। जाओशुई कहता है कि तुम अक्सर यहाँ पर खेलने के लिए आते होगे या फिर यहाँ पर पानी पीने के लिए आते होगे, तो कितने दिनों से पानी नहीं पिया। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है, जाकर वहाँ से पानी पीना स्टार्ट करता है और उस पानी को पीकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये पानी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर से तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और साथ ही ये काफी मीठा भी लग रहा है। साथ ही हमारे जाओशुई को वहीं पर केव की दीवार में कुछ लकड़ी का वेपन रखा हुआ दिखाई देता है। वो कहता है वो क्या है, और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और जंप करते हुए उस लकड़ी के वेपन को हाथ डालता है और उसको खींचकर बाहर निकलता है। तो उस वेपन को लेकर बाहर की तरफ जंप करता है तो वो पानी के ऊपर आकर गिरता है, लेकिन पानी के अंदर डूबता नहीं है और उस वेपन के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। जाओशुई उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जाओशुई कहता है, मुझे तो लगा था कि ये कोई टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है जो कि ऊपर दीवार में धंसा हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एक गॉडली वेपन है। उस गॉडली वेपन को हासिल करने के बाद जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वो बंदर फिर से उसके सामने बैठा और उसके सामने बैठा कोई कर रहा होता है। जाओशुई उसकी तरफ देखता है तो उसे उसके कान दिखाई देते हैं। वो कहता है, तुम्हारे तो 6 कान है, इसका मतलब तुम एक मकाऊ बंदर हो। यहीं पर वो हमें मकाऊ बंदर के बारे में बताता है। वो उसे कहता है, ये एक मैजिकल बंदर है जिसे हम लोग स्पिरिट एनिमल भी कह सकते हैं, जो कि हीवन और अर्थ के ओरा की वजह से पैदा होता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा समझदार भी होते हैं। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये और भी ज्यादा समझदार हो जाते हैं। अपने 6 कानों की वजह से ये कई किलोमीटर दूर से भी किसी की भी आवाज को सुन सकते हैं। यही इनकी बहुत ज्यादा स्पेशल खासियत होती है। जाओशुई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी मेडियंस वापस मिल गई, मुझे मेरी कल्टीवेशन मिल गई, इसके अलावा मुझे एक गॉडली वेपन मिल गया और इसके साथ मुझे एक नया दोस्त भी मिल गया है। कि वो छोटा मंकी भी इशारा करते हुए कहता है, क्या यहाँ पर तुम मेरी बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल गया हूँ? जाओशुई कहता है, जबकि मेरे पास 6 कान वाला बंदर है, इसके अलावा मेरे पास गॉडली वेपन है, तो मुझे लगता है कि अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। तो उसी वक्त वो केव भी गिरना शुरू हो जाती है। केव के अंदर से पत्थर गिर रहे होते हैं और वो कहता है, लगता है ये केव कोलैप्स होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो स्पीड से आगे बढ़ता है और जाकर अपने बंदर को उठा लेता है और अपने बंदर को उठाकर बड़ी स्पीड से भागते हुए क्लिफ से बाहर निकल आता है। वो दोनों जंप करते हुए क्लिफ के ऊपर चढ़ आते हैं, लेकिन ये दोनों अब होपलेस डीमन अबीस से बाहर निकल आए हैं। जाओशुई कहता है, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा क्लोज थे और यहाँ पर हम लोग इस केव के अंदर दबकर मरने वाले थे, लेकिन चलो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। जाओशुई कहता है, तो हम लोग अब बाहर आ चुके हैं, तो अब आगे का प्लान क्या है? वो अपने छोटे बंदर से कहता है, लिटिल ब्रदर क्यों ना हम लोग अपने घर चलते हैं। छोटा बंदर भी उसे कहता है, क्विक क्विक, हाँ चलो अपने घर चलते हैं। और सही पर हमारा जाओशुई अपने घर की तरफ भी दिखाता है कि उसका घर एक पैलेस होता है, क्योंकि ये दामाद है
लॉन्ग फैमिली का, और लॉन्ग फैमिली काफी पावरफुल फैमिली है। शाओ जी यहाँ से सीधा अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस जाएगा जहाँ पर उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है, लेकिन रास्ते में उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।